मैं ओवैसी साहब को से मिलके 2-3 बार मैंने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए और राज्यों का नेतृत्व बैकवर्ड दलित के हाथ में दीजिए। ओवैसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि मुसलमानों का जब भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे बाबरी मस्जिद का सवाल हो, 370 धारा कश्मीर का सवाल हो या CA NRC का आंदोलन का सवाल हो, सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से ओवैसी साहब लड़ने का काम करते हैं। आज़ादी के समय से ही मुसलमानों का शोषण, चाहे जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या जितने देश का सेकुलर पार्टी है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सरकारी नौकरी मुसलमान 39% थे, आज घट के 2 और 3% रह गया। बीजेपी का बात छोड़िए, आमने सामने का दुश्मन है, लेकिन जो सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को ठगने का काम इस देश में शुरू से हुआ है, इसलिए मुसलमानों को सबसे पहले सेकुलर पार्टी जो ठगने का काम किया उसके खिलाफ होना चाहिए। मैं ओवैसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि मुसलमानों का जब भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे बाबरी मस्जिद का सवाल हो, 370 धारा कश्मीर का सवाल हो या CA NRC का आंदोलन का सवाल हो, सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से ओवैसी साहब लड़ने का काम करते हैं। लेकिन चंद जो सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रही है, वैसे लोग ओवैसी साहब कहता है ये बीजेपी का दलाल। अब बताओ जरा, जो आदमी सबसे ज़्यादा लड़ने वाला है, मुसलमानों का जितना मुख्य जो समस्या आई है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको एक साजिश की तरह बदनाम किया गया है, तो वैसे पॉइंट पर मुसलमानों को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। और मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं कि मुसलमान देश में एक ऐसी ताकत है, 15% इस देश में खाली मुसलमानों का जनसंख्या है। ये बीजेपी करते हैं, बीजेपी का अपर कास्ट और बनिया सब मिला के 15% वोट है। जो अपर कास्ट और बनिया मोटा मोटी बीजेपी का वोट बैंक है वह 15% है और मुसलमान अकेले 15% है। मैं ओवैसी साहब को से मिलके 2-3 बार मैंने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए और राज्यों का नेतृत्व बैकवर्ड दलित के हाथ में दीजिए। बैकवर्ड और दलित भी जिस तरह से मुसलमानों को क्रश किया जा रहा है, उसी तरह से बैकवर्ड दलित को भी क्रश करने की साजिश पूरे देश में हो रही है। सिर्फ बैकवर्ड दलित का वोट ले लेना, लेकिन काम किसका हो रहा है वो छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए ये जो वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें यह सिर्फ मुसलमान का मैटर नहीं है, सारा बैकवर्ड और दलित आदिवासी बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। जो भी आप लड़ाई लड़ेंगे, हमारा जो शोषित इंकलाब पार्टी है, हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियाँ शोषित है और 10% जो सामंती लोग हैं वह देश पर हुकूमत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को देखिए, अंतिम जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में 98% जज सवर्ण समाज का है। जो 10% है उसका 98% सुप्रीम कोर्ट में जज है। हाई कोर्ट में भी 80-85% है और जो 90% जो देश की जनता है वह 2% सुप्रीम कोर्ट में है और 8-10% हाई कोर्ट में है। ये डेमोक्रेसी है। इसलिए तमाम बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी को बिल्कुल एकजुट होना चाहिए और जिस दिन एकजुट अगर हम लोग होंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कोई दबा सके। तो हम फिर एक बार ये जो खास तौर से जो केंद्र सरकार ने भी लाया है, मुसलमानों को बराबर जलील करने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, सो कोई दबा नहीं सकता है। जब CA NRC का बिल आया था, तमाम देश के मुसलमान भाई बहने रोड पर आए और सरकार को झुकना पड़ा। आज कहीं हिंदुस्तान में NRC की बात नहीं होता है। इसलिए
मुसलमान कोई साधारण कौम नहीं है, लड़ाकू कौम है। दुनिया के पैमाने पर जो अमेरिका इतना तानाशाही देश है, उसको जवाब देने वाला कोई है तो मुस्लिम कंट्री है। और मुसलमान को बिल्कुल दिलेरी मजबूत के साथ रहना चाहिए। आप अकेले नहीं, आपका सहोदर भाई। मैं एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि मुसलमान मोहम्मद गोरी के साथ मात्र 600 सैनिक आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ 600 सैनिक आए थे। आज जो 30-40 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों का है, ये वो मोहम्मद गोरी के वंशज है नहीं। जो हिंदू धर्म में जो विषमता मूलक समाज है, छुआछूत, भेदभाव, और कल तक लोग मंदिर में नहीं जाने देता था, तो ये बड़े पैमाने पर बैकवर्ड और दलित बड़े पैमाने पर लोग इस्लाम धर्म ग्रहण किए, मुस्लिम समाज बनने का काम किया। इसलिए मुसलमान कोई दूसरा नहीं है, बल्कि बैकवर्ड दलित के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि मुसलमान आपका भाई है, आपका खून का रिश्ता है। खून के रिश्ता के हिसाब से मुसलमानों को अपनाना चाहिए। ये बैकवर्ड दलित समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ।